श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 163। पंचम अध्याय। युवावस्था में गुरु भाव। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। गीता। गुरु तथा नेता बनना मनुष्य के इच्छाधीन नहीं है। जब से श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में श्री जगदम्बा के पूजन कार्य में व्रती होकर वहां रहने लगे थे, तभी से उनके जीवन में गुरुभाव का विशेष विकास होने लगा था। श्री रामकृष्ण देव उस समय साधना में संलग्न थे। ईश्वर प्रेम में उनकी उन्मत्त जैसी दशा थी, किंतु उससे बाधा ही क्या थी। जो गुरु होते हैं वे सदा ही गुरु रहते हैं। जो नेता हैं बाल्यावस्था से ही उनमें नेतृत्व का विकास दिखाई देता है। सभा में एकत्रित हो विचार विमर्श कर लोग उन्हें गुरु या नेता का आसन देते हों, सो बात नहीं। जो ही लोगों के समक्ष आकर वे खड़े होते हैं, तत्काल ही जनसाधारण का मन उनके प्रति भक्ति से पूर्ण हो उठता है। तभी से नतमस्तक होकर लोग उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं तथा उनके आज्ञाकारी बन जाते हैं। नियम भी यही है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि लोग मनुष्यों को नेता या गुरु नहीं बनाते हैं। जो गुरु या नेता होते हैं वे उस अधिकार को साथ लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। A leader is always born and never created। अतः यह देखने में आता है कि और लोगों के जिन कार्यों से असंतुष्ट होकर समाज उन्हें दंड देता है, लोक गुरुओं के द्वारा उन कार्यों के किए जाने पर सब लोग नतमस्तक हो उनका अनुसरण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में कहा है, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वे जो कुछ करते हैं वही सत्कार्य का प्रमाण या परिमाण बन जाता है एवं तभी से लोग तदनुसार आचरण करने लगते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है, किंतु वास्तव में सदा से ही ऐसा होता आया है और आगे भी वैसा ही होता रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, आज से इंद्र की पूजा बंद होकर गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। लोग वैसा ही करने लगे। बुद्ध ने कहा, आज से पशु हिंसा बंद हो। तत्काल ही यज्ञ में हनन के निमित्त ही पशुओं की सृष्टि हुई है। यज्ञार्थे पशवः सृष्टा। नियम को समाज ने बदल दिया। ईसा ने महान पवित्र उपवास के दिन शिष्यों को भोजन करने की अनुमति दी। वही नियम बन गया। मोहम्मद ने अनेक विवाह किए, फिर भी लोग उन्हें धर्मवीर, त्यागी तथा नेता मानते रहे। चाहे सामान्य हो या महान, सभी विषयों में यही एक बात है, वे जो कुछ करते कहते हैं वही सदाचार का आदर्श है। लोक गुरुओं के अंदर विराट भावमुखी अहं भाव का सहज ही में विकास होने लगता है। साधारण लोगों में ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा होने का कारण क्या है, इसका भी हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। लोग गुरुओं के तुच्छ स्वार्थमय अहं भाव का सदा के लिए विनाश हो जाता है तथा उनके स्थान पर विराट भावमुखी अहं भाव का विकास होने लगता है। सबके कल्याण की खोज करना ही उस अहं भाव का स्वभाव है। इसके अतिरिक्त फूल के खिलने पर भ्रमर को जैसे अपने आप उसका पता चल जाता है तथा साधु मधु के लोभ से वहां पर वह स्वयं आ जाता है। फूल के लिए भ्रमर को सादर आमंत्रित नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार जैसे ही किसी के अंदर उस विराट अहं भाव का विकास होता है, तत्काल ही संसार के दुख संतप्त लोग अपने आप पता नहीं किस तरह उसका पता लगाकर शांति प्राप्त करने के निमित्त दौड़कर वहां उपस्थित हो जाते हैं। साधारण भावों में अत्यंत कष्ट से उस विराट अहं भाव का यत्किंचित विकास होता है,
किंतु लोक गुरुओं के जीवन में बाल्यावस्था से ही उसका कुछ न कुछ विकास, युवावस्था में उसका अधिकतर प्रकाश तथा अंत में उसके परिपूर्ण प्रकाश में होने वाली अद्भुत लीलाओं को देखकर स्तंभित हो ईश्वर के साथ उन्हें हम एकदम अभिन्न रूप से देखा करते हैं, क्योंकि उस समय उनके अंदर वह अलौकिक भाव विकास इतना सहज हो जाता है कि खाने पीने, चलने फिरने तथा श्वास प्रश्वास लेने के समान वह प्रतिदिन का एक साधारण नियम बन जाता है। ऐसी स्थिति में साधारण मानव के लिए और दूसरा उपाय ही क्या रह जाता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके तुच्छ स्वार्थपूर्ण मानदंड से उन लोक गुरुओं के देव चरित्र को नापा नहीं जा सकता और इसलिए कर्तव्य निर्धारण में असमर्थ हो उनकी शरण लेकर देवता बुद्धि से वह उनके प्रति श्रद्धा भक्ति युक्त हो जाता है। श्री राम कृष्ण देव के जीवन में किस समय गुरु भाव का पूर्ण विकास होकर वह उनके लिए सहज हो उठा था। श्री राम कृष्ण देव के जीवन की मीमांसा करने पर हम देखते हैं कि युवावस्था में साधना के समय उनमें नित्य प्रति उस भाव का क्रमशः विकास होने लगा था तथा 12 वर्ष पर्यंत कठोर साधना के उपरांत उस भाव का पूर्ण प्रकाश होकर वह उनके लिए एकदम सहज बन गया था। उस समय वे कब किस अहंग का अवलंबन कर रहा करते थे अथवा कब उन्हें विराट अहंग भाव की सहायता से गुरु भाव का आवेश हो जाता था, यह जानना साधारण मानव की मन बुद्धि से परे था, किंतु वह उस भाव की पूर्ण परिणत दशा की बात है। इसलिए जिस प्रसंग से वह संबंधित है वही उसका पूर्ण परिचय दिया जाएगा। अभी हम युवावस्था में साधना के समय उस भाव में आत्मविह्वल होकर प्राय वे जिस तरह का आचरण किया करते थे सर्वप्रथम उसी का कुछ उल्लेख करेंगे। साधना के समय श्री राम कृष्ण देव में उस भाव का प्रथम विकास एवं रानी रासमणि तथा उनके दामाद मथुर बाबू के साथ उनका व्यवहार। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठात्री रानी रासमणि तथा उनके दामाद मथुरानाथ यानी मथुर बाबू के समीप युवावस्था में श्री राम कृष्ण देव के गुरु भाव का प्रथम विकास हमें देखने को मिलता है। यह अवश्य है कि उन दोनों में से किसी को भी देखने का सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से हमने जो कुछ सुना है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि उनके प्रथम दर्शन मात्र से ही इन दोनों के हृदय में श्री राम कृष्ण देव के प्रति एक अपूर्व प्रेम का उदय हुआ था। क्रमशः वह प्रेम इतना गहरा हो गया कि ऐसा अन्यत्र कहीं भी देखने में नहीं आता है। मनुष्य के प्रति मनुष्य की इतनी श्रद्धा भक्ति तथा इतना प्रेम हो सकता है, इसकी धारणा न कर सकने के कारण हम में से अधिकांश व्यक्ति संभवतः उसे एक कहानी समझेंगे, किंतु ऊपर से देखने पर श्री राम कृष्ण देव उस समय एक साधारण ब्राह्मण पुजारी मात्र थे तथा वे दोनों जाति की दृष्टि से समाज में श्रेष्ठ न होने पर भी धन मान विद्या तथा बुद्धि में समाज के अग्रगण्य जैसे थे।